2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अलीगढ़ से सपा प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह की सुपुत्री गुंजन चौधरी जनसंपर्क यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंची। उन्होंने लोगों से उनकी परेशानी जानी, उनका हाल जाना। इस दौरान उन्होंने गौदा क्षेत्र के गांवों में भ्रमण किया। अगर वहीं बात करें मतदाता के विचारों की, तो उन्होंने चौधरी विजेंद्र सिंह को अपना सांसद के रूप में देखने की आशा जताई है। इस दौरान जनता ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। मैम, लोकसभा अलीगढ़ की सीट को लेकर आपके द्वारा जनसंवाद किया जा रहा है। आप लोगों के बीच में पहुंची हैं, लोगों से बात की है, तो आपको क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार हो रही है? सरकार तो इस वक्त किसी की बता नहीं सकते क्योंकि बहुत कंपटीशन टाइट है। हम यहाँ तो अपने प्रत्याशी के बारे में बात कर रहे हैं और ये अभी से कहना बहुत जल्दी होगा कि सरकार किसकी होगी, लेकिन हाँ, अकेली किसी की नहीं बनेगी, मिली जुली बनेगी, ये मैं कह सकती हूँ। लेकिन वहीं डिप्टी सीएम ने अभी जन रैली में कहा था कि विपक्ष की पार्टियां बाहर हो गई हैं, तो उस पर क्या कहेंगी? ये तो ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात हो गई। जो ओवर कॉन्फिडेंट होता है वो ये जानता है कि वो कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए बोल के काम चला लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहना उचित नहीं होगा। और बाकी वो जैसा कि बीजेपी वाले बोलते हैं कि जो बोलना चाहते हैं वो बोलते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जनता तय करेगी, जनता ही प्रधान होती है। और इसीलिए किसी को ये कहना कि क्या कहते हैं, सारी पार्टियां कि हमारी ही आएंगी सारी टिकटें, 400 पार हो जाएंगी, हमें तो लगता है कि वो तड़ी पार हो जाएंगे। 400 पार तो समझ नहीं आ रहा। अगर वहीं बसपा के उम्मीदवार की बात की जाए तो बसपा ने अपने उम्मीदवार को चेंज किया है, उनकी जगह पे हितेंद्र उपाध्याय को चुना गया है। तो इस पे मौजूदा सांसद सतीश कुमार के वोटों पर कोई कटौती होगी क्या? ये कहना हमारे लिए उचित नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि ऐसा हो, क्योंकि जब वोट बढ़ता है तो जातिवाद पे जब वोट मिलता है तो वो वोट बढ़ता ही है। लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है। जागरूक जनता है, वो जात पात से हट के वोट कर रही है इस बार। जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ, जितने लोगों से मिल रही हूँ, क्योंकि आपके जो वर्तमान के सांसद हैं वो लोगों के बीच नहीं जा रहे, वो कोने तक जाके वापस चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता के बीच में जाओगे तो पता चलेगा ना कि जनता किसको चुन रही है और क्या रुख है। तो मेरे ख्याल से ये कहना ठीक नहीं होगा कि वोट बटेगा नहीं बटेगा। वोट पड़ किस बात पे रहा है, इस बात पे ध्यान दो। इस बार जो वोट पड़ रहा है वो विकास के ऊपर वोट पड़ रहा है, वो जात पात के ऊपर वोट पड़ ही नहीं रहा। तो कौन सी जात से कौन डिवाइड होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, गलत है। तो अब की बार क्या जनता न्याय करेगी इस पर? बिल्कुल न्याय करेगी। जागरूक जनता है, युवा पीढ़ी आगे आ रही है। नेताओं के अंदर और कार्यकर्ताओं के अंदर जो निष्ठा बढ़ी हुई है सच्ची पार्टी के प्रति, वो मेरे को देखने को मिल रही है, जिसमें के कार्यकर्ता बिल्कुल अपने निजी स्वार्थों से हटकर वो देश की भक्ति में लगे हुए हैं, कार्य में लगे हुए हैं, वो अपने समाज के लिए लगे हुए हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और जनता प्रधान होती है। जनता बहुत इन लोगों से त्रस्त है, परेशान है। अग्निवीर जैसी इन्होंने योजनाएं चला दी जिनसे किसी युवा का भला नहीं होना। 4 साल में आपको पता ही नहीं है कि आपका बच्चा किसान का बच्चा रहेगा या फिर वो सेना में भर्ती हो जाएगा, उसके बारे में कुछ नहीं किया। फिर सेनाओं की भर्ती हो गई, पर्चा लीक हो गया। ये सारे मुद्दे, इनके घोटाले खुलते नहीं हैं, इनके घोटाले ये दबा देते हैं, बाकियों के उछाल देते हैं क्योंकि मीडिया से इनका संपर्क इस तरीके का है। लेकिन बाकी जनता को पता है, यूट्यूब सब देख रहे हैं, जनता सब देख रही है, आप लोगों के माध्यम से सब बात आगे जा रही है। 50 रुपए की रुपए किलो दाल है, अफ्रीका से मंगा के अडानी के थ्रू 200 रुपए किलो बेच रहे हैं। ये घोटाले नहीं है, ये और क्या है? ये घोटाले दब जाते हैं क्योंकि ये रिपोर्ट जो आती है ये किसी ऐसी संस्थाओं के द्वारा नहीं आती जो हिंदुस्तान के होते, कैग हो गया, बाहर की जो संस्थाएं इनको दिखाती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहूंगी कि विकास के ऊपर वोट डालें। आपके माध्यम से मैं बोलूंगी जनता से, विकास के ऊपर वोट डालिए, जातवाद से उठिए, इससे कुछ नहीं होना। ये देश की उन्नति में सहायक नहीं बन सकता। जात पात ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये संविधान लिखा ही एकता के लिए है। इस देश का विकास तभी होगा जब जन जन सर्वजन साथ हो। सतीश गौतम 10 साल से सांसद रहे हैं, क्या उनके कार्यशैली पर क्या आप लोग कुछ कहना चाहेंगी? मैं उनकी कार्यशैली पे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि उनको काम करना चाहिए था, उनको जनता से कहे हुए वादों को पूरा करना चाहिए था। जनता के लिए, जनता केवल वोट बैंक के लिए यूज़ नहीं की जा सकती, ये बहुत बड़ा धोखा होता है, 5 साल का धोखा होता है। लेकिन अब तो उनका समाज में को लेकर जो जिनके कार्ड नहीं बन रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बोला कि हम वोट नहीं देंगे। तो ये तो उनकी निजी सोच है। जनता, मैंने कहा ना,
जनता विकास के ऊपर वोट देती है। जहां आप जात पात को यूज करेंगे, वोट डलवाएंगे, तो ऐसी परेशानियों से आपको जूझना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक विशेष जाति के लिए आप वोट मांग रहे हैं, एक विशेष जाति को आप सहायता प्रदान कर रहे हैं, तो फिर विशेष जाति रह जाएगी, बाकी सब लोगों का क्या होगा? क्या देश के हिस्से नहीं है? देश से बाहर है सब लोग? क्या इस समाज के लोग नहीं है? वो ऐसा नहीं हो सकता। मैम, किसानों ने इस पर मुद्दा उठाया कि चीनी मिल नहीं तो वोट नहीं, बीजेपी को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगी, किसान जब परेशान होता है ना, तो सरकार बना देता है और मिटा देता है। किसान को मत छेड़ो, ये तो मैं कहूँगी बीजेपी से और हर पार्टी से कहूँगी कि सबसे पहले अगर किसी की उन्नति में सहायक बन सकते हो, क्योंकि यही शुरुआत से लेकर जब से संविधान लिखा गया, जब से देश का निर्माण शुरू हुआ है, तब से किसानों को सबसे आगे रखा गया है। जो किसानों को आगे नहीं रखेगा, उनकी समस्याओं को आगे नहीं रखेगा, तो ये नहीं हो सकता कि आप आगे देश पर बढ़ जाएं और आपका कुछ नहीं हो सकता। जनता आपका न्याय करेगी, जनता आपको वोट दे के बताएगी कि अगर आप उनकी नहीं सुनोगे, किसानों की नहीं सुनोगे, तो शुगर मिल तो क्या, ये किसी भी बात के मुद्दे पे वोट नहीं देंगे। आप धीरे धीरे देखे जाइए, एमएसपी का मुद्दा हुआ, इन्होंने क्या किया? वही किया, तो किसान तो अपनी बात रखेगा। मुझे तो लगता है किसानों की बात मोदी जी को सुननी चाहिए पहले, बिल गेट्स को बाद में सुन लें, वो टेक्नोलॉजी को बाद में देख लें। मेरा नाम भाई जगदीश है। जगदीश है, कौन से गांव से है आप? मैं यही गाँव क्षेत्र को बरौली में। बरौली से। कौन सा गांव है ये? गाँव हमारा यही मेमोरी फाटा है। मेमोरी फाटा है। तो आज जो 2024 जो चुनाव होने जा रहा है, किस रूप में देख रहे हो आप? हम तो जो है अच्छे और ईमानदार आदमी के रूप में देख रहे हैं, जो भला और ईमानदार अच्छा हो, जो सर्व समाज की सभी जातियों के लोगों की फरियाद सुने, मदद करे, दुख दर्द में साथ। जो अंकल जी मौजूदा सांसद की बात करें तो क्या विकास अलीगढ़ में दिखा है?